कभी आपने गौर किया है, कई बार एक लड़की किसी लड़के से बहुत प्यार करती है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक एक दिन वही लड़की दूर होने लगती है। फ़ोन कम कर देती है, मैसेज कम कर देती है और मुलाकातें भी कम कर देती है। और धीरे धीरे वो कहती है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब सवाल ये है, क्या सच में उसे सिर्फ समय चाहिए या कुछ और, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी होती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते, जिसे हम चाहकर भी जान ही नहीं पाते। सच्चाई ये है कि जब कोई लड़की ऐसा कहती है तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक समस्या नहीं होती, बल्कि उसके दिमाग में कई तरह की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। एक तरफ उसका दिल होता है जो उस इंसान के साथ रहना चाहता है जिससे वो प्यार करती है, और दूसरी तरफ उसका दिमाग होता है जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि लड़कियां सिर्फ प्यार से फैसला नहीं लेती, वो भविष्य भी देखती है। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, और सबसे बड़ी बात, क्या ये रिश्ता सच में जिंदगी भर चलेगा। वो सारी बातें सोच समझ कर चलती हैं। कई बार लड़का सोचता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लड़की के अंदर धीरे धीरे डर बढ़ रहा होता है। हालांकि वो अपना डर किसी को दिखाती नहीं है, लेकिन उसे डर होता है रिश्ता टूटने का, डर है गलत फैसला लेने का, क्योंकि एक लड़की के लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो अपनी पूरी जिंदगी उस फैसले से जोड़ देती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि आखिर एक लड़की चाहती क्या है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि पहले वो बहुत प्यार करती थी और अब अचानक बदल क्यों गई, ऐसा क्या हुआ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी लड़की अचानक नहीं बदलती। उसकी लाइफ में आया हुआ चेंज एक दिन में नहीं आता। उसके बदलने के पीछे कई छोटी छोटी बातें होती हैं, कई अनदेखे इशारे होते हैं, और कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो उसे अंदर से हिला देते हैं। कभी कभी वो खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसका दिल कहता है उस इंसान को मत छोड़ो, लेकिन उसका दिमाग कहता है शायद यही सही फैसला है उसको छोड़ने का। और यही वो पल है जहाँ से खूबसूरत रिश्ता धीरे धीरे दूरियों में बदलने लगता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा क्यों होता है उनके साथ कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक दूरी क्यों बना लेती हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ कोई और इंसान होता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी मानसिक वजह छुपी होती है जो हमें परेशान करती है। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो कई बार वो चीज़ खो देता है, और यही गलती कई रिश्तों में भी हो जाती है जहाँ हम इसे फेस करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते और जानते हैं, और अगर आपने इस सच्चाई को समझ लिया तो आप शायद अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं, अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की थी, उसका नाम मान लेते हैं नेहा। नेहा बहुत ही साधारण परिवार की सुलझी हुई लड़की थी। उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई जहां उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि रिश्ते बहुत सोच समझकर बनने चाहिए, रिश्ते हमेशा एक गहराई से बनने चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जब नेहा की मुलाकात आरव से हुई। आरव बाकी लड़कों जैसा नहीं था, वो नेहा की इज्जत करता था, उसकी बातें ध्यान से सुनता था, उसको मानता था, और सबसे बड़ी बात, वो नेहा को ये एहसास कराता था कि वो उसके लिए खास है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। पहले सिर्फ हेलो से शुरू हुई बातचीत कभी कभी घंटों की कॉल में बदल गई।
नेहा को पहली बार लगा कि कोई उसे सच में समझता है, कोई उसे सच में जानता है। वो छोटी छोटी बातें जो नेहा किसी से नहीं कह पाती थी, वो सब आरव से कहने लगी थी। और शायद यही वो पल था जहाँ से नेहा के दिल में प्यार की शुरुआत हुई थी, जहाँ से नेहा को कोई फीलिंग का एहसास हुआ था। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही नाजुक भी होता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों को हर दिन बात करते, भविष्य के सपने दिखते, एक दूसरे के बिना दिन अधूरा लगता। लेकिन धीरे धीरे नेहा के मन में एक डर पैदा होने लगा, क्योंकि उसे पता था उसका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इस रिश्ते को कभी मानेगा नहीं। लेकिन नेहा कई बार सोचती थी, क्या मैं सच में इस रिश्ते के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ? उसका दिल कहता था हाँ, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे ऐसा करने से रोकता था, क्योंकि जहाँ दिल काम करता है वहाँ दिमाग भी कुछ न कुछ माइंड लगाता है। एक दिन नेहा की माँ ने उससे कहा, बेटी, जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला वही होता है जिसमें दिल और परिवार दोनों अलग अलग दिशा में खड़े होते हैं। ये बात नेहा के दिमाग में कहीं बैठ गई। उस दिन के बाद नेहा बदलने लगी। पहले वो आरव से हर बात शेयर करती थी, लेकिन अब कई बातें अपने दिल में ही छिपाने लगी, दबाने लगी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वो अपनी हर बात उसके साथ शेयर नहीं कर सकती। आरव को लगने लगा कि शायद नेहा का प्यार कम हो रहा है, लेकिन सच तो ये था कि नेहा का प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि उसका डर बढ़ गया था। उसके अंदर की इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने यह रिश्ता चुना तो शायद उसे अपने परिवार को खोना पड़ सकता है, शायद अपने परिवार को छोड़ना पड़ सकता है। और अगर उसने परिवार को चुना तो शायद उसे अपने प्यार को छोड़ना पड़ सकता है। दोनों ही स्थितियों में उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। यही वो पल था जहाँ एक लड़की सबसे ज़्यादा टूटती है, क्योंकि दुनिया को लगता है कि लड़की ने फैसला ले लिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक महिला कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचती है। उसने फैसला नहीं लिया होता, वो सिर्फ सिचुएशन से हार रही होती है। एक दिन नेहा ने आरव से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। आरव को लगा कि शायद नेहा अब उससे दूर जाना चाहती है, शायद नेहा अब उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि नेहा उस समय खुद से लड़ रही थी, क्योंकि कई बार इंसान किसी से दूर इसलिए नहीं जाता कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि कई बार इंसान इसलिए दूर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही सही समय है। और यही वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नेहा के मुझे थोड़ा समय चाहिए कहने के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। पहले जहां हर दिन घंटों बातें होती थी, अब कई कई दिनों तक कोई मैसेज नहीं आता था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने कभी उसके बिना एक दिन भी नहीं बिताया, वही आज इतनी खामोश क्यों हो गई है। उसके पीछे क्या रीजन छुपा है। कई बार उसने नेहा से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन नेहा ने कोई रीज़न बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? लेकिन नेहा हर बार सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सोच रही हूँ, बस सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। असल में नेहा के सामने दो रिश्ते थे। एक रास्ता था जो प्यार को चुन रहा था, अपने प्यार का रास्ता, जो सबसे कठिन रास्ता था। और दूसरा रास्ता था अपने परिवार का, जहां उसे अपने परिवार के साथ मिलकर चलना था। दोनों में से कोई भी रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि अगर वो प्यार को चुनती तो शायद अपने परिवार को खो देती, और अगर परिवार को चुनती तो अपने प्यार को खो देती और अपने दिल को हमेशा के लिए चोट पहुंचा लेती। दोनों ही सिचुएशन में सोचना बहुत मुश्किल हो गया था। कई रातें ऐसी थी जब नेहा सो नहीं पाती थी।
वो अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि वो क्या करे, लेकिन उसे मैसेज करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे डर था अगर उसने फिर से बात शुरू की तो शायद वो कभी उससे दूर नहीं जा पाएगी। और आखिर एक दिन ऐसा आ गया जब नेहा ने वो फैसला लिया जो उसे लेना था, सबसे कठिन फैसला, जो शायद उसके लिए सबसे मुश्किल भी था। उसने आरव से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन शायद हमारी किस्मत साथ नहीं है। ये सुनकर आरव पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि नेहा ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नेहा ने उसे छोड़ा नहीं था, वो बस स्थितियों के आगे हार गई थी, सिचुएशन के आगे हार गई थी। और यही बात है जो अक्सर रिश्तों में होती है और जो हमें परेशान करती है। कई बार लोग एक दूसरे से दूर इसलिए नहीं होते कि उनका प्यार ख़त्म हो गया है, बल्कि कई बार वो दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी उनसे ऐसे फैसले करवा देती है जो उनके दिल के खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी वो फैसले हमें लेने पड़ते हैं। धीरे धीरे समय बीत गया, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश इतनी जल्दी सक्षम नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ख़त्म होकर भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, जो रिश्ते हार कर भी नहीं हारते, वो यादों में, खामोशियों में और कभी कभी अचानक आने वाली मुस्कान में हमेशा जिंदा रहते हैं और हमेशा बने रहते हैं। और शायद यही प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई है।